आज के इस प्रोग्राम में हम आपको पुरानी मंडी जहाँ से पूरे लाहौर में मछली सप्लाई की जाती थी दिखाएंगे। यहाँ पे फर्श पक्का है, सीवरेज का निजाम बेहतर है, पानी की फरावानी हर वक्त है। जबकि जो नई मंडी है वहाँ पे फर्श पक्का नहीं है। आपको बाकायदा तौर पे रावी के अंदर 40 फुट उतरने के बाद रेत में मछली तैयार करनी पड़ेगी। कितने दिन आपकी मंडी बंद रही है? 25 दिन, 23 से 25 दिन। कितना नुकसान हुआ? मिलियंस में ही है। मिलियंस में आपका नुकसान हुआ। इन्हें यहाँ से भेजें, ये एक रिहायशी बादी के अंदर है। वो कह रहे हैं हम जाने को भी तैयार हैं, लेकिन जिसका आपने वादा किया है काछा मंडी आप बना के भेजें। आप यहाँ की मंडी खत्म कर रहे हैं, वहाँ पे आपसे मंडी बनी नहीं। हैदराबाद से आया हूँ मैं 1200 किलोमीटर सफर करके। उस मंडी में गया, गाड़ी फंस गई पहले रेत में। जब मच्छी उतारी रेत में गुलमुल हो गई। जब मच्छी बढ़ाई तो गोश्त में भी किलकिलाई। जो मच्छी लेगा उन्हें इतराज किया ये मिट्टी है इसमें, उन्हें गोश्त वापसी कर दिया। अच्छा, जब आप जाती कर रहे हैं कि एक ऐसी जगह पे ताजिर से कह रहे हैं कि अपना लाखों रुपया लगा दे जिसका मूल भी नहीं पड़ना। जब हुकूमत का दिल करना ठुड्डे मार के वहाँ से निकाल देना, ना कोई मालकाना हकूक है। ये इसके अंदर सारी मछली है जी। टोटल ये साइज वाइज जो कैटेगरी है 1.25, 1.5, 2, 2.5 ये बाम पड़ा है, ये उसके हिसाब से पूरा एक पोर्शन होता है। बाहर का जो भी माहौल है, लेकिन विद इन स्टोरेज एरिया ये एरिया बड़ा साफ सुथरा है। ये बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पे ये देखें कि जिस तरह से इसको स्टोर किया जा रहा है, गोदाम में रखना बड़ा ज़रूरी है। अब कह रहे हैं कि रावी में हम 3 दिन में क्या स्टोर करें, मतलब रावी के अंदर स्टोर कर दें, कहाँ स्टोर करें? ये सुना है कि उधर गाहक भी सुबह ही 7-8 बजे से पहले गाहक भी नहीं जा सकता। सर नहीं जा सकते, वो इलाका गैर है, डेंजरस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमजा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त हम पंजाब की सबसे बड़ी मछली मंडी में मौजूद हैं, जिस मंडी को कुछ अर्सा पहले डीसी साहब के ऑर्डर्स पे एसी साहब ने आगे बंद करवा दिया और यहाँ पे 250 दुकानों को सील कर गए। अब होता कुछ इस तरह से है कि अदालत के फैसले के बाद तकरीबन 20 रोज़ ये मंडी बंद रहने के बाद बाकायदा तौर पे दोबारा से खुलती है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको पुरानी मंडी जहाँ से पूरे लाहौर में मछली सप्लाई की जाती थी, जहाँ पे पाकिस्तान भर से लोग मछली लेकर यहाँ पर बेचने आते थे और यहाँ से पूरे पाकिस्तान और पूरे पंजाब और पूरे लाहौर में इस मछली को तकसीम किया जाता था। आज आपको पुरानी मंडी भी दिखाएंगे, यहाँ की सहूलियात दिखाएंगे और इसी प्रोग्राम में हम उस नई मंडी में भी लेके जाएंगे जब इस मंडी को सील किया गया, जहाँ पे डीसी साहब ने नई मछली मंडी लगाई है, वहाँ की सहूलियत भी दिखाएंगे। यहाँ पे अगर आपको चंद सहूलियात बता दूँ तो यहाँ पे फर्श पक्का है, सीवरेज का निज़ाम बेहतर है, पानी की फरावानी हर वक्त है। जबकि जो नई मंडी है जहाँ पे डीसी साहब ने इन तमाम आरतियों को वहाँ भेज दिया कि भाई यहाँ पे काम करें, वहाँ पे फर्श पक्का नहीं है। आपको बाकायदा तौर पे रावी के अंदर 40 फुट उतरने के बाद, अपना लंगोटा कसने के बाद वहाँ पे रेत में मछली तैयार करनी पड़ेगी। आपने नॉर्मली देखा है कि जब मछली को तैयार किया जाता है तो बाकायदा तौर पे नमक लगाया जाता है ताकि उसकी स्मेल ख़त्म की जा सके। अब वहाँ पे नमक तो लग रहा है या नहीं लग रहा वो एक और बात है, रेत लग रही है, मिट्टी लग रही है। वहाँ पे ये अहबाब जिन्होंने डेली लाखों करोड़ों रुपए का कारोबार करना होता है कैश की सूरत में, वहाँ पे इन्हें किसी किस्म का ना तो कोई तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया, ना कोई दुकान है, ना कोई वहाँ पे ऑफिस मौजूद है। यहाँ पे मुख्तलिफ जो अहबाब आते हैं पूरे पाकिस्तान से मछली लेके, कुछ सिंध से आते हैं, कुछ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से आते हैं, मुख्तलिफ सूबों से आते हैं। वो 2 या 3 दिन का सफ़र करने के बाद जब यहाँ आते हैं, उन्हें यहाँ पे 1-आध दिन ठहरना पड़ता है, अपनी थकावट उतारनी पड़ती है, फिर उसके बाद बाकायदा तौर पे वापसी का सफ़र का आगाज़ करना पड़ता है। वहाँ पे तो दुकानदार के पास बैठने की जगह नहीं है, तो ये जो मुख्तलिफ लोग यहाँ पे मछली बेचने आते हैं उनको बिठाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इवन के वहाँ पे रफ़ाए हाजत करने के लिए बाथरूम तक मौजूद नहीं है। अगर आपको नेचर्स कॉल आती है, आपने कोई जो है रफ़ाए हाजत के लिए जाना है, तो आपको बाकायदा तौर पे अपना लंगोटा कस के रावी के अंदर उतरना पड़ेगा और अपना जो फुजला है वहाँ पे रावी के अंदर बहाना पड़ेगा। फिर डकैतियों के मामलात के हवाले से अभी तक बताया जा रहा है कि चंद दिनों में वहाँ पे 2 डकैतियाँ हो चुकी हैं और जिसकी बाकायदा तौर पे FIR भी काटी गई है। आपने यहाँ से मंडी ख़त्म करनी है, आप ज़रूर करें। आप इन्हें वहाँ पे शिफ्ट करें जो इनसे एग्रीमेंट किया गया, जो बजट में अप्रूव किया गया कि इन्हें काछा में एक मॉडल मंडी बना के दी जाएगी। आपने एक तो मॉडल मंडी नहीं बनाई, ये जहाँ पे ये लोग सैकड़ों साल से बैठे हुए हैं, पाकिस्तान बनने से पहले से बैठे हुए हैं, इन्हें उठा के आपने कहा जी रावी में पहुँच जाए, वहाँ पे आप बैठे मिट्टी में और मछली बनाएं। नॉर्मली होता क्या है कि लोग तरक्की करते हैं, जदीद चीज़ों की तरफ जाते हैं, मॉडल मंडी बनाने की तरफ जाते हैं। आपने मॉडल मंडी बनाई नहीं, जो हल्की फुल्की यहाँ पे बनी हुई थी उसको आपने ख़त्म करवा के फोर्सफुली लोगों का माल यहाँ पे ख़राब करा दिया। 20 दिन में आपने अरबों रुपए का नुकसान कर दिया। उसका जो जिम्मेदार है वो एक और सवाल है। बहरहाल अदालत ने जब इनकी ये मंडी खुलवा दी तो फिर एसी और डीसी साहब को सोचना चाहिए कि उन्होंने ये जो 20 दिन नुकसान किया है उसका जिम्मेदार कौन है।
आपने इन्हें कहीं शिफ्ट करना था तो आप ऑफ सीज़न करते। मछली का कारोबार 4 या 5 माह होता है, जो 6-7 माह ये फारिग बैठे हुए थे, वेले बैठे हुए थे, उसमें इन्हें शिफ्ट करते। आपने 20 सीज़न में आके इनका 20-22 दिन कारोबार बंद किया, इन्हें कहा आप रावी में जाएं, रावी में डूब के मर जाएं। तो ये आप कर रहे हैं पाकिस्तान में, जिस टाइम इन्फ्लेशन की सूरत हाल इतनी ख़राब है, कारोबार है नहीं, एक आम ताजिर के साथ आप ये कर रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको यहाँ पे जो पुरानी मंडी है उसके भी कुछ मनाजिर दिखाते हैं। यहाँ के जो ताजिर हैं, आरतियाँ हैं, मेहनत कश हैं, लाखों लोगों का कारोबार इसके साथ जुड़ा हुआ है, लाखों ख़ानदान का रिज़्क़ इसके साथ जुड़ा हुआ है। उनसे बात करते हैं और फिर नई मंडी लेके जाते हैं जहाँ पे डीसी साहब ने जो एक मार्का मारते हुए वहाँ पे रातों रात मंडी शिफ्ट करने की कोशिश की। अब वो कवा चले हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया, ना अब ये कवे की तरह चल रहे हैं ना हंस की तरह चल रहे हैं। ये दिखाएं जी इनकी सैकड़ों अहबाब की शक्लें दिखाएं। 22 दिन बाद दिहाड़ी लगाने आए हैं। आप सोचें कि आजकल महंगाई के इस दौर में 22 दिन अगर आपके बच्चों को पेट भरना पड़ जाए और कारोबार है नहीं तो आप क्या करेंगे। ये वो तमाम मेहनत कश हैं, ये कुछ यहाँ पे कारोबारी शख्सियात मौजूद हैं। ये तमाम अहबाब हमें देख के इकट्ठे हो गए। आपको बाकायदा तौर पे मंडी का विज़िट करवाते हैं, यहाँ के मुकामी कारोबारी हजरात से बातचीत करते हैं, कुछ ग्राहकों से भी बात करेंगे और इसी प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम नई मंडी में जाएंगे जो कि रावी के अंदर। हम बाकायदा तौर पे वहाँ पे जाके हालात वाक़ियात दिखाएंगे। इन्हें जब यहाँ से शिफ्ट करने का कहा गया तो इन्हें मंडी दिखाई गई दुबई की, फिर उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, दुबई की मंडी भी इतनी बेहतरीन नहीं है जो हम यहाँ बनाने लगे, आप सिंगापुर की मंडी देखें। और वहाँ पे जाके आपने रावी में उतार दिया। तो बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में दोनों मंडियाँ दिखाते हैं और लोगों के मसाइल जानते हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने को 20 दिन बाद आपको इजाज़त दे दी कि बच्चों का रिस्क कमा लें। मेहरबानी जी उनकी, मेहरबानी है, मेहरबानी अदा करेंगे। क्या मामला है? बस ये आपके सामने है। उधर आपने अगर विज़िट करेंगे आपको खुद ही हमारा जो है वो डिफरेंस पता चल जाएगा। हम जाना चाहते हैं, हमने पहले भी ये बात की थी कि हमें कोई इशू नहीं है, लेकिन सहूलियात के साथ। क्या सहूलियात, क्या नहीं है वहाँ पे? आप फिजिकली उधर जाएंगे, आपको अपनी आंखों देख के ही सब समझ आ जाएगा। बता देना। मेन चीज़ सबसे पहले हमारे काम में ये पानी की निकासी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, टफ टाई लगी हुई है, इस पे हम काम करते हैं। ये ठीक कह रहे हैं कि रोड पक्का है? रोड पक्का है, इसको हम बाकायदा तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह वो लगाई गई हैं जी, टफ टाइल इसको कहते हैं, टफ टाइल लगाई गई हैं। और ये हर जगह गटर का निज़ाम और सीवरेज का निज़ाम मौजूद है। अच्छा, वहाँ सीवरेज का निज़ाम नहीं है भाईजान? वहाँ पर पानी नहीं है पीने के लिए, सीवरेज तो दूर की बात है। अच्छा, पीने वाले पानी भी जो है बाहर स्टोर से लेने पड़ रहे हैं। ठीक है, सीवरेज तो बात की बात है ना, पीने का पानी अवेलेबल नहीं। कितने दिन आपकी मंडी बंद रही है? तकरीबन 25 दिन, 23 से 25 दिन। कितना नुकसान हुआ आपने अपना बताना, बाकियों को हम खुद ही अंदाजा लगा लेंगे। मिलियंस में ही है। मिलियंस में आपका नुकसान हुआ जी। कौन जिम्मेदार है? नाम लें जी, एसपी का नाम लें, डीसी का लें। नहीं जी, हम ही बताएं जो भी जिम्मेदार है। आप जिम्मेदार हैं जी। अब आप क्या करें, बच्चों को पालने की कोशिश कर रहे हैं, बस इसी तरह ही कुछ डकैती नहीं ना कर रहे, क्या करें, इसीलिए आप लोगों का कसूर है। अच्छा, ये देखें नाज़रीन, अब आपको यहाँ पे ना एक मास्टर में दिखा देता हूँ चीज़ कि ये देखें यहाँ पे इन लोगों की ये 50-50 साल पुरानी यहाँ पे रिहाइशें हैं, 100 साल पुरानी। बनने से पहले की बात नहीं। हाँ जी, ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान बनने से पहले की मार्केट है, 100 साल इस मार्केट को होने वाली है। लोगों की ये 100 साल पुराने ये गोदाम है। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे गोदाम होते हैं, फिर स्टोरेज एरिया होता है, फिर यहाँ पे एक एरिया मुख्तस किया जाता है जहाँ पे बाकायदा तौर पे कटिंग होती है। अब जहाँ पे इन्हें भेजा जा रहा है वहाँ पे दुकान सिरे से मौजूद ही नहीं है। आपको खुले आसमान के नीचे बिठा दिया है जहाँ पे एक तरफ रावी बह रहा है और साल में कुछ महीने वहाँ पे पानी आ जाता है। वो एक मैंने कुछ अर्सा पहले एक ऐड पढ़ा था अखबार में, उसने लिखा हुआ था 40,000 रुपये में प्लाट हासिल करें, लेकिन प्लाट अभी रावी के नीचे है, पानी जाएगा तो फिर आपको मिलेगा। अब इनकी मंडी भी कभी पानी के ऊपर कभी पानी के नीचे, सैलाब आ गया तो मंडी पानी के नीचे और सैलाब जाएगा तो जो मंडी निकल के ऊपर आ जाएगी। आपने अगर बनाई नहीं थी तो इन्हें इनका सीज़न लगा लेने थे। ये यहाँ के कारोबारी हैं, कोई यहाँ पे चर्च तो बेच नहीं रहे, डकैती तो कर नहीं रहे। अब ये देखें यहाँ पे जो इनका टनों के हिसाब से माल पड़ा हुआ है, सीवरेज का निज़ाम है। आप इन्हें यहाँ से भेजें, हमने इस पर भी प्रोग्राम किया कि इन्हें यहाँ से भेजें। ये एक रिहायशी आबादी के अंदर है, वो कह रहे हैं हम जाने को भी तैयार हैं, लेकिन जिसका आपने वादा किया है काछा मंडी आप बना के भेजें। आप यहाँ की मंडी ख़त्म कर रहे हैं, वहाँ पे आपसे मंडी बनी नहीं। आप कह रहे हैं बजट है नहीं हमारे पास फंड्स हैं नहीं, लेकिन आपने इनको निकालना है। ये साहब एक इधर आए, ये साहब सिंध से आए हैं, 1200 किलोमीटर सफ़र करके यहाँ पे मछली लेके आए हैं बेचने के लिए।
बकायदा तौर पे हैदराबाद से हैं जी आप? हैदराबाद साईं हैदराबाद से हैं? हैदराबाद से साई। मछली लेके आए हाँ हैं? जी, मछली हैदराबाद से आया हूँ मैं, 1200 किलोमीटर सफर करके। उस मंडी में गया, गाड़ी फंस गई पहले रेत में। हाँ। जब मच्छी उतारी रेत में गुलमुल हो गई। जब मच्छी बढ़ाई तो गोश्त में भी किलकिल आई। किलकिलाई। हाँ, जो मच्छी लेगा उन्हें इतराज किया ये मिट्टी है इसमें, उन्हें गोश्त वापसी कर दिया। अच्छा, मतलब जी। कि आप 1200 किलोमीटर सफर करके यहाँ पे मछली बेचने जी, हैं? जी, मछली ट्रक श्रक लाए होंगे? जी जी। ट्रक लाए होंगे? हाँ, मजदा लाए इनो। मज़ा कितने लाए? मजदा इनो था, 250 मन मच्छी थी। 250 मन मछली थी। उधर गए तो फिर वहाँ पे वापस गाड़ी रेत में फंस गई। अच्छा, पानी में फंस गई, ना वॉशरूम है, ना कोई इंतजाम है, ना कुछ नहीं है। मतलब कि ना अगर- आराम करने की जगह है, रफ़ाए हाजत करनी हो तो फिर वो कुछ नहीं जगह हुआ। मच्छी बड़ी साफ सुथरी लाए हैं, इधर रेत में गुलमुल हो गई। जब गोश्त बनाया तो गोश्त में रेत बढ़ गया। अच्छा। मिट्टी बढ़ गई, किलकिल हो गई। अच्छा, तो आप फिर आज इधर आए हुए हैं? हाँ जी, माल आज लेके? इधर है, नई पुरानी मंडी में आए हैं आज। सही। तो आपको भी वहाँ पे मसाइल का सामना करना और पड़ा? मिसाइल है उधर, तो बिल्कुल ना जान का खतरा, माल का खतरा। डकैती का भी खतरा? हाँ, बड़ा बंदे लुट गए। अच्छा, हमें सुना है डकैती का खतरा है उधर, डकैती? लूटे भी है बंदे, बताया फिर गाड़ियों में से मछलियाँ चोरी हो रही हैं। अच्छा, मतलब कि वहाँ पे वहाँ पर सिक्योरिटी वो- का इंतजाम कोई नहीं है, वो गार्ड शार्ड? भाईजान कुछ चक्कर ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी मेन चीज़ है। वो आप लोगों के जो पुराने सदर थे वो कहाँ गए? वो भी उधर ही है सारे। हाँ जी। थोड़ा सदर ही चला गया? नहीं, आप जी, सदर ऐसे ही। चले गए? जी, क्या उधर नाम था उनका जी? हाजी आरिफ साहब। हाजी आरिफ साहब। वो कहते थे कि मैं इनके लिए खड़ा हूँ, आप लोग इधर आके वो चले खड़े गए? हैं, उधर खड़े हैं। अच्छा, वो अब आपके खड़े लिए हैं। उधर खड़े हैं? हमारे लिए उधर खड़े हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो आपके लिए तो बड़ा मसला, 1200 किलोमीटर आपको सफर करने में भी कोई उधर ना आराम है, ना पीने का, ना खाने का, मिट्टी मिट्टी है। और रात को इतना मच्छर है, आँख नहीं खोल सकता बंदा, ना सो सकता। अच्छा, मतलब कि आपको हैदराबाद से यहाँ पे आने में कितना टाइम लगता है? वो लगता है जी 12 घंटे लगते हैं। 12 घंटे? 12-14 घंटे। 12-14 घंटे। 12-14 घंटे के बाद आपको आराम की जरूरत पड़ेगी? जी जी, ये मोटर में से आते हैं ना, सी बैग से। अच्छा 14 घंटे लगते हैं हैदराबाद लाहौर के। अच्छा, तो फिर आपको जाहिर बात है यहाँ पे रात रुकते होंगे दोबारा तो? रुकते हैं, माल बेच के जाते हैं। उधर गाड़ी उतारो, मिट्टी मिट्टी में डल जाती है। शापर बिछाए नीचे, उस शापर के ऊपर मिट्टी आ जाती है। फिर उधर अगर किसी को कोई रफ़ाए हाजत आ जाए, कोई आपको कोई इंतजाम दिए, खुले आसमान के नीचे, अल्लाह माफी दे, ना पर्दा है ना कुछ है, बेपर्दगी है, खुले ना पानी है ना कुछ है। अच्छा, मैंने नॉर्मली देखा है कि पता नहीं अब ये ठीक है या नहीं, वो तो हम इस पर ज़्यादा बात करेंगे, अभी आपके मसले और चल रहे हैं। नीचे आपने ज़मीन पे मछली रखी हुई है, ठीक है? यहाँ पे तो चलो फिर पक्का है, वहाँ पे भी इसी तरह ज़मीन पे रखते हैं? वहाँ पे अगर ज़मीन पे मुलाजमीन जो अगर पेशाब करने जाते हैं, रफ़ा हाजत के लिए जाते हैं, वो नीचे मिट्टी में जाते हैं, उनके पैर पहले से गीले होते हैं। वो वापसी पर जब आते हैं तो उनके साथ रेत से भरे होते हैं, वो इन्हीं रेत के साथ ही उस पर बैठ जाते हैं, मछलियों के साथ बनाने लग जाते हैं। तो रेत उसमें मिक्स हो रही है, वो पेशाब जहाँ पड़ा होता है उनके ऊपर से चल के आते हैं, वो भी साथ मिक्स हो रहा है। अभी आपको अदालत ने कितने दिन का दिया स्टे कि आप करेंगे? हमसे कहा था कि फरवरी एंड तक दें, लेकिन उन्होंने जो मुखालिफ थे वो कह रहे थे हम इतना टाइम नहीं दे सकते। तो जज साहब ने कहा कि 31 जनवरी तक यानी आपके पास टाइम है। तो अगर 1 महीना में और मिल जाए तो हमारा सीज़न यहाँ पूरा निकल सकता है। फरवरी अगर हाँ जी, फरवरी तक ही सीजन होता है ना? फरवरी अगर हमें पूरा मिल जाए तो हमारा सीज़न आराम से यहाँ आप निकल लोग क्यों नहीं जा रहे? 2 साल से वो आपको कह तो रहे हैं कि आप जाएं, आप लोग क्यों नहीं जा रहे? हम जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें जो कहा गया कि हम आपको ऐसे मॉडल मंडी तक, लेकिन ये यहाँ तो उन्होंने आर्जी बिठाया हुआ है। जो भी फिजा है वो सारी हवा जो है ना मछली के साथ मिक्स हो रही होती है, ठीक है? तो वो हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। दूसरी बात ये है कि अब धुंध का मौसम शुरू होने वाला है, वो डकैतों का सीज़न है, ठीक है? आए ना जरा मछली मंडी भी तो विजिट कराए ना। धुंध के मौसम में ना वो डकैत उसको अपना सीज़न कहते हैं कि धुंध शुरू होएगा तो हमें हमारे वैसे साथ आप लोगों का सीजन और डकैतों का सीजन साथ ही आता है वैसे। हाँ जी, वो कह रहे हैं कि हमारे साथ बंदा भी अगर खड़ा हो जाए हम लूट रहे हैं, किसी को पता ही नहीं चलेगा। अच्छा, आपके पास लास्ट टाइम आए थे, आपने अपना गोदाम दिखाया था, ये कितनी मछली पड़ी होगी? ये तकरीबन 100 मन के करीब होगी। ये 100 मन मछली पड़ी है, इसकी क्या मालियत क्या होगी? ये आजे इधर आजे ना जरा, मछली भी साथ आती रहे। तकरीबन 20 लाख के करीब है। 20 लाख रुपए की मछली पड़ी है ये बाहर रोड पे। हाँ जी तो मुझे ये बताएं कि ये जो 20-25 दिन आपका कारोबार बंद रहा है, जी, उस पे
कितना को नुकसान हुआ आपका? तकरीबन मेरा ज़ाती नुकसान लाख से 1.5 लाख रोज़ का नुकसान मेरा है। फिर जो मेरे नीचे मुलाजमीन है 25 लाख हो गए तो नुकसान। हाँ जी मेरे बताया जी ईच पर्सन जो मेरे नीचे मुलाजमीन काम करते हैं 25-30 से वो हैं, उनकी दिहाड़ियों का हिसाब लगा लें तो रोज़ाना उनका बेचारों का बड़ा नुकसान। अच्छा, मैंने नॉर्मली देखा है कि पता नहीं अब ये ठीक है या नहीं, वो तो हम इस पर लहदा बात करेंगे, अभी आपके मसले और चल रहे हैं। नीचे आपने ज़मीन पे मछली रखी हुई है, ठीक है, यहाँ पे तो चलो फिर पक्का है, वहाँ पे भी इसी तरह ज़मीन पे रखते हैं? वहाँ पे अगर ज़मीन पे मुलाजमीन जो अगर पेशाब करने जाते हैं, रफ़ा हाजत के लिए जाते हैं, वो नीचे मिट्टी में जाते हैं, उनके पैर पहले से गीले होते हैं, वो वापसी पर जब आते हैं तो उनके साथ रेत से भरे होते हैं, वो इन्हीं रेत के साथ ही उस पर बैठ जाते हैं, मछलियों के साथ बनाने लग जाते हैं, तो रेत उसमें मिक्स हो रही है, वो पेशाब जहाँ पड़ा होता है उनके ऊपर से चल के आते हैं, वो भी साथ मिक्स हो रहा है। अभी आपको अदालत ने कितने दिन का दिया स्टे कि आप करेंगे? हमसे कहा था कि फरवरी एंड तक दें, लेकिन उन्होंने जो मुखालिफ थे वो कह रहे थे हम इतना टाइम नहीं दे सकते, तो जज साहब ने कहा कि 31 जनवरी तक यानी आपके पास टाइम है, तो अगर 1 महीना में और मिल जाए तो हमारा सीज़न यहाँ पूरा निकल सकता है। फरवरी अगर हाँ जी, फरवरी तक ही सीज़न होता है ना? फरवरी अगर हमें पूरा मिल जाए तो हमारा सीज़न आराम से यहाँ आप निकल लोग क्यों नहीं जा रहे? 2 साल से वो आपको कह तो रहे हैं कि आप जाएं, आप लोग क्यों नहीं जा रहे? हम जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें जो कहा गया कि हम आपको ऐसे मॉडल मंडी तक, लेकिन ये यहाँ तो उन्होंने आर्जी बिठाया हुआ है मतलब कि ये जहाँ भेजा भी पक्की मंडी नहीं है? नहीं, पक्की मंडी नहीं है, वो आर्जी। अगर पक्की मंडी नहीं है तो फिर आप लोग क्यों कह रहे हैं दुकानें बनाएं? वो कह रहे हैं कि बस अच्छा नाज़रीन, एक चीज़ यहाँ पे बता दूं कि वहाँ पे इन्हें खुले में भेज दिया है रावी के अंदर, इन्हें कह रहे हैं कि यहाँ पे पल्ले से पैसे लगा के दुकानें बना लें, ये आर्जी मंडी है और यहाँ पे आप 40-50 लाख लगा के अपना सेटअप लगाएं, ये आर्जी मंडी है, ना आपके पास मालकाना हकूक होंगे। हुकूमत का जब दिल करेगा कोई मॉडल मंडी बन जाएगी, आप लोगों को यहाँ से उठा देंगे। यार ये आप ज्यादती कर रहे हैं, ये आप ज्यादती कर रहे हैं कि एक ऐसी जगह पे ताजिर से कह रहे हैं कि अपना लाखों रुपया लगा दे जहाँ पे जिसका मुल भी नहीं पड़ना। जब हुकूमत का दिल करना उसे ठुड्डे मार के वहाँ से निकाल देना है, और ना कोई मालकाना हकूक है। खुद कह रहे हैं कि वो आर्जी मंडी है, हमने इन्हें काछा मंडी शिफ्ट करना है। भाई आप काछा मंडी बना के शिफ्ट कर लें, मतलब कि यहाँ पे जो 100 साल से मछली बिकती रही को 4 दिन और बिक जाएगी तो क्या हो जाएगा? मतलब कि मैं बता रहा हूँ कि हमने इनके खिलाफ प्रोग्राम किए हैं कि यहाँ से मछली उठवाएं, रिहायशी इलाका है तो, लेकिन जहाँ पे हमने 100 साल बर्दाश्त कर लिया, कुछ 4 दिन और कर लें। बहरहाल है तो कारोबारी शख्सियात, कारोबारी बरादरी है, हमारे भाई हैं, ये काम करते हैं। कोई यहाँ पे कोई मजदूर आता है, कोई मेहनत कश आता है, यहाँ से लोग रेस्टोरेंट वाले आते हैं, मतलब कि बहुत से लोगों के कारोबार जुड़े हुए हैं ना, बहुत से लोगों का रिस्क जुड़ा हुआ है। अच्छा, और दूसरी बात, वहाँ जो भी जा रहा है आड़ती जा रहा है, उससे 7.5 लाख रुपए फ़ी बंदा ले रहे हैं। अच्छा, और ये किस चीज़ के ले रहे हैं हमें कोई पता नहीं है, और किसकी जेब में जा रहे हैं ये भी कोई पता नहीं है। दिहाड़ियाँ देने नहीं ला रहे, पता नहीं, ये वही बेहतर बता दिखाएं ना सकते। जरा, एक गोदाम दिखाएं वहाँ पे, क्या गोदाम शुदाम कोई नहीं दे रहे आपको? गोदाम नहीं दे रहे वो, दुकानें नहीं है प्रॉपर, गोदाम कहाँ से मिलने भाई जान? अच्छा, वो कह रहे हैं कि वहाँ पे दुकानें तक नहीं दे रहे। वो सिर्फ जो कहते हैं मछली आप लोगों के काम के लिए गोदाम क्यों ज़रूरी है? हमारा कटिंग का काम है, हम रेस्टोरेंट के लिए मछली बनाते हैं, ठीक है, ये आए देखें। फर्स्ट स्टेप है। अच्छा, ये फर्स्ट स्टेप ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप ये छिलाई वगैरह होने के बाद इस तरह गोश्त को जो हम लोग का स्टोर ये सेकंड स्टेप है जी, दिस वन सेकंड। अच्छा, फाइनल वाला कौन सा? फाइनल, और ये हमारा फाइनल स्टेप है। अच्छा, यहाँ से फिर ये देखिए कितना साफ सुथरा सेटअप है, फर्श दिखा सकते हैं। अच्छा, ये नाज़रीन बिल्कुल ये तो है कि विद इन स्टोर ये स्टोरेज एरिया बड़ा साफ सुथरा है। वैसे मैं इनसे थोड़ा सा स्टेप समझने की कोशिश करता हूँ कि फर्स्ट स्टेप में क्या था, सेकंड स्टेप में क्या? सेकंड एंड दिस वन थर्ड वन। फर्स्ट में क्या करते हैं? फर्स्ट वन में बाइंग की जाती है फिश की, जैसे ये अब खरीदी गई है। सेकंड स्टेप में इसकी छिलाई होती है, वो जो सर्फ लगा है उस तरीके से इसको लगा दिया जाता है। थर्ड वन इस देश के इसको फ्री अपना आइस में जो है उसको प्रॉपर बंद कर दिया जाए ताकि ये इसकी। मुझे किसी ने बताया कि ये इसको बर्फ में दफन करके रखना बड़ा जरूरी है। जी भाई, ये इसके अंदर सारी मछली है जी टोटल ये साइज वाइज जो कैटेगरी है 1.25, 2, 2.5 ये बाम पड़ा है, ये उसके हिसाब से पूरा एक पोर्शन होता है। इसको क्यों दफन किया होता है? इसमें ये ज़रूरी इसलिए होता है कि जो ताज़ा मछली आती है ना, वो उसके अंदर एक अपनी मिकदार, जैसे हमारी बॉडी में 70% वाटर है, इस तरह कुदरत की तरफ से इसके बीट में भी होता है, वो फिर ना ड्राई हो जाता है आइस की वजह से, ठीक है ना। जब हम उसको पकाते हैं तो एक तो पकने में इजी रहती है, और दूसरा वो खाने में उसका जायका, वो जिसको तुरी बोलते हैं पंजाबी में, जब खोलते हैं ना डली बन जाती है, आटा नहीं बनता। ठीक है, और ये नॉर्मली जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं टोटल यही
यही लेते आप हैं। जो कहते हैं ना घर में वो चीज़ नहीं बनती, रेस्टोरेंट में बनती है, वो रेस्टोरेंट में ये मछली जाती है। अच्छा, ये तैयार रेस्टोरेंट वाले आपसे लेने के बाद 3 दिन आपके पास ही प्रोसेस करवाते हैं? जी, यहाँ प्रोसेस करवा के फिर वो फ्राई तो करते हैं। वो जो वहाँ पे बेच रहे हैं वो कैसे प्रोसेस करते होंगे? वहाँ पे तो बर्फ अभी तो इधर ही है ना, वहाँ पे तो है ही उनके नहीं गोदाम गोदाम वगैरह उन लोगों के फिलहाल इधर ही है। अच्छा, तो वो वहाँ से डेली उधर से इधर आते हैं और अपनी जो ऑटो टेकिंग है वो यहीं पे करते हैं। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ समझ लें कि फोर्सली वहाँ पहुँच कर जो है ना सिर्फ माल बेचा जा रहा है बस। अच्छा नाज़रीन, एक चीज़ है, बाहर का जो भी माहौल है लेकिन विद इन स्टोरेज एरिया ये एरिया बड़ा साफ़ सुथरा है और ये बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पे ये देखें कि जिस तरह से इसको स्टोर किया जा रहा है, इसको 3 दिन के लिए बता रहे हैं कि गोदाम में रखना बड़ा ज़रूरी है। अब कह रहे हैं कि रावी में हम 3 दिन में क्या स्टोर करें, मतलब रावी के अंदर स्टोर कर दें, कहाँ स्टोर करें? स्टोरेज एरिया के लिए इनको इस तरह की कोई जगह चाहिए, 7 ऑफिस। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वो पीछे जो आप जगह देख रहे हैं जहाँ पे भाई बैठ के वो पानी चाय बोतल पी रहे हैं, वो स्टोरेज एरिया है। वो ऑफिस का एरिया है। वो ऑफिस का एरिया इसलिए ज़रूरी है कि एक तो इनका जो आपस में ट्रांजैक्शन होनी है वो लाखों की होनी है, वहाँ पे सुकून से बैठ के पैसे गिने जा सकते हैं, पैसे को सेव किए जा सकते हैं। फिर इनके जो ताजर आने हैं मछली लेके, वो मुख्तलिफ शहरों से मुख्तलिफ सूबों से सफ़र करके आते हैं। उन्हें यहाँ पे आके जब वो आते हैं फिर एक आध रात रुकना पड़ता है। एक बंदा हैदराबाद से आ रहा है तो मछली उतार के निकल तो नहीं जाएगा, तो इसलिए उसको यहाँ पे रुकना पड़ेगा। उसको कहेंगे कि भैया आप यहाँ पे सो जाएं, ऊपर रिहाइश है यहाँ पे सो जाएं। अब ये चीज़ें ज़रूरी थी। अगर आप वहाँ पे दुकान नहीं बना सके तो इसका मतलब स्टोरेज एरिया तो होगा ही नहीं, ऑफिस बन ही नहीं सकता, कोई रिहायशी एरिया है ही नहीं। आपने रोज़ सुबह 7 बजे जाना है डकैतों से बचते हुए और माल बेच के डकैतों से बचते हुए वहाँ से वापस आया है। तो खुदा का वास्ता जब तक कोई मॉडल मंडी नहीं बनती इनके हाल पे रहम करें। मैं आपको वो दिखाता हूँ जो मेहनत कश हैं, जो यहाँ पे दिहाड़ीदार हैं, जो यहाँ पे डेली की बुनियाद पे आके मछली की सफाई, कटिंग और इस तरह के काम करते हैं, जिनकी रोज़ की कमाई ही उनके घर का पूरा ख़र्चा होता है, पूरे घर की आमदन होती है। वो 22 दिन बाद आज यहाँ पे अपने बच्चों का रिस्क लेने आए। उनके चेहरे पे एक अलग सी खुशी है, साथ डर भी है कि फिर 4 दिन बाद 5 दिन बाद बंद करवा देंगे। आप एक ही बार एक अच्छी जगह इन्हें मुंतकिल करें, एक मॉडल मंडी बना के दें। आप क्या कह रहे हैं जी? मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह के जिस तरह हमारा ये गोदाम है, इस तरह के तकरीबन 20 से 25 दुकानें हैं यहाँ पे गोदाम है जहाँ पे ये कटिंग होती है। उनके लिए वहाँ कोई हिस्सा नहीं है, कोई दुकान नहीं है, मतलब कि वहाँ पे आप कटिंग करके गोश्त करके नहीं बेच सकते? नहीं बेच सकते, आप जा ही नहीं सकते। वो कह रहे हैं कि जिसके पास मेंबरशिप होगी, आड़ती, ये जो गोश्त वाले जितने भी है ये आड़तियों से माल ख़रीद के ये कटिंग करते हैं, इनको भी यहाँ बैठने नहीं दिया जा रहा। और हमने जो जितने दिन ये 18 तारीख से लेकर जो यहाँ पे दुकानें सील हुई, हमने बाहर जाके गोदाम ढूंढे, एक दिन मछली बनाई, मोहल्ले वाले रोलर डाल देते हैं यहाँ से उठाओ, यानी हम एक जगह से उठाते हैं दूसरी जगह। बिजली भी नहीं है? बिजली भी नहीं है, और जिसने बिजली दी हुई है उनको तोहफे में एक दुकान दी हुई है। किसने दी हुई बिजली? वो कोई साथ में गुजर है, उन्होंने कोई बिजली दी है, घर होगा उनका पास। हाँ जी, उनको यानी उनसे बिजली रेंट पे हाँ ली हुई है। जिस तरह अंधे में रेवड़ियां बांटने वाला के मजाक वही जिसको अपने को दे, अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे, वो सर उधर अपने को दे रहे हैं। कोई इंतजाम नहीं है। देखो यहाँ पर पक्की मंडी है, चिप्स लगी हुई है नीचे, ते माशाल्लाह इधर कोई किरकिराट नहीं आएगा मच्छी में। उधर मिट्टी रेत मच्छी में मिल जाती है, मिक्स हो जाती है। इधर बड़ी सहूलत है, उधर कोई सहूलत नहीं है। उधर बंदे लूट जाते हैं, हम गाड़ी पे चढ़े मच्छी उतार लेते हैं। 4 मन मच्छी उतार ली। 4 मन? हाँ जी, 4 मन पैसे लूट लेते हैं मतलब डकैती हो हाँ गई है? जी, मोटे ठोकर से मतलब चोर मच्छी चोरी करते हैं। अच्छा, गन पैड में लूट लेते हैं। मच्छी दे 2 तोड़े, नहीं तो फैद मारते हैं। हुआ ऐसा? हाँ जी, हुआ, मेरे साथ हुआ। आपके साथ ये हुआ है जी। कि आपको आगे उसने कहा भाई सीधे हो जाओ? हाँ जी, यतीम खाने के पास हुआ है। अच्छा, कितने फिर तोड़े दिए उसको? 4 तोड़े मच्छी के ले गए, 80,000 की मच्छी ले गए। उई। वो तो मेरी नहीं, और बंदों की लुटती है। जो 1 बजे के बाद गाड़ी आई है वो लूट जाती है। आप हैदराबाद से आके यहाँ पे मछली लुटा बैठे? बस जी, वो क्या करे, अब चोर के आगे। आपको तो ऐसा लग रहा होगा कि आप कराची फेर रहे हैं। नहीं, अल्लाह खैर रखे, हमारे पंजाब में अमन है, अल्लाह का शुक्र नहीं, मैं वैसे बात बता रहा हूँ कि नॉर्मली जी। लाहौर में आप ये आते हैं मेन शहर में, यहाँ पे तो चोरी डकैती नहीं है। बेहतर है, सफाई है, सब चीज़ है, इखलाक है, मोहब्बत है, बैठने की जगह है, आराम है। अच्छा, ये देखें नाज़रीन, इनका नाम मोहम्मद शरीफ है और इनके बेटे का नाम है नवाज शरीफ। ये कह रहे हैं कि मेरी मुस्लिम लीग नून से बड़ी एफिलिएशन है और जो मरियम नवाज साहिब हैं वो मेरी बेटियों की तरह हैं। क्यों जी? मेरी पोती है। आपकी पोतियों की जगह, क्योंकि बता रहे हैं कि इनका नाम मोहम्मद शरीफ है और इनके बेटे का नाम नवाज शरीफ है। ये अल्लाह के वास्ते मच्छी का कारोबार करते तो बहुत रोजगार, बेरोजगार हो गए 23 दिन कि अच्छी जगह पक्की दे। ये दरिया के किनारे तो मच्छर बहुत है और लूट मार बहुत है उधर।
हम कुछ यहाँ के मेहनत कश से बात करते हैं और साथ फिर आपको लेके चलते हैं दूसरी जो नई मंडी है, ताकि वहाँ पे जाके भी हालात हाजरा आपको दिखाएं। और अब देखें कि यार अगर आपने इन्हें मुंतकिल करना था, एसी साहब को पता नहीं किस चीज़ की जल्दी थी, वो रात को कोई 11 थानों की पुलिस लेके पता नहीं डॉन पकड़ने आए थे, उन्होंने यहाँ पे आके सारी दुकानें सील कर दी और जिनका माल अंदर, उन्होंने कहा पड़ा पड़ा ख़राब होता है होए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे कुछ मेहनत कश जो मौजूद है उनसे बातचीत करते हैं। वो यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए हैं, उनसे बातचीत। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी, खैरियत से? जी शुक्र है। क्यों नहीं आप जा रहे नई मंडी में? सर वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, अभी मंडी की सूरत हाल नहीं है। अच्छा, क्या मतलब क्या सहूलत चाहिए आपको? वहाँ पे सबसे जो बड़ा मसला है वो तो सीवरेज का, सिक्योरिटी का, पानी, लाइट। ये सिर्फ मसले दुकानदारों को हैं या ग्राहकों को भी हैं? ये सर सबके लिए मसला है। अगर आप वहाँ पे जाएंगे, आप पैदल, मतलब लाजमी बात है, आपने मंडी करनी है, आप पैदल घूमना फिरना है, देखना है, तो कीचड़ है वहाँ पे सारा। अच्छा जी जी। मैंने सुना है कि यहाँ पे गाड़ी की नॉर्मली लोग रात को भी खरीदो फरोख्त करने आ जाते हैं, क्योंकि सर ये मंडी तो तकरीबन रात 12 बजे से शुरू हो जाती है। ठीक है। वहाँ पे तो सर मतलब कि 4-5 बंदे या गाड़ियाँ इकट्ठे होके उनको चलना होता है कि कोई डाका या वो इस तरह का। नहीं, सुना है कि उधर गाहक भी सुबह ही 7-8 बजे से पहले गाहक भी नहीं जा सकता। सर नहीं जा सकते, वो इलाका गैर है, डेंजरस है सारा, मतलब कि आबादी नहीं है। नाज़रीन, अब हमारे साथ कुछ यहाँ के मेहनत कश मौजूद हैं जो यहाँ पे ये देखें सामान उठा के बाहर तक छोड़ने जाते हैं और मुख्तलिफ गोदामों में काम करते हैं, कुछ मछली कटिंग का काम करते हैं। यहाँ पे जो है मेहनत कश है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या जी हाल है जी, जनाब, आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र कितने है। दिन मंडी बंद रही है? मंडी तकरीबन 23 से 24 दिन बंद रही है। आप यहीं पे काम करते हैं जहाँ पे हाँ, दिहाड़ी हम लगा यहाँ रहे पर काम करते हैं। देखें हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए भी कुछ कमा के ले जाना होता है। रोजगार हमारा बंद कर दिया इन्होंने। हैं? 22 दिन क्या किया फिर आपने? 22 दिन फिर सब्र किया, और क्या कर सकते हैं। मतलब इसके कोई अलावा दिहाड़ी विहाड़ी कुछ नहीं? दिहाड़ी वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक मंडी बहाल होगी तो हम ये काम कर सकते हैं। 22 दिन मंडी बंद रही है, आप कुछ नहीं करते रहे? कुछ भी नहीं करते रहे, तो बच्चे फिर घर भूखे का हैं। चक्कर कैसे, क्या खर्चा कैसे अल्लाह ही चलता है? चलाएगा और क्या करेगा। सब्र किया है, ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मंडी बहाल हो गई है। हमारी हुकूमत से ये अपील है कि नहीं, वो बराए कह रहे हैं दोबारा मेहरबानी, बंद कर देनी। नहीं कोई हमारे हाल पे भी रहम खाएं। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक हो जी की करते थे ਤੁਸੀਂ? जी छाबा बांध होने छाबा ਚਾਬਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ जी ਤੇ ਮੰਡੀ ਸੁਣਿਆ ਬੰਦ ਰਹੀ? जी 23 दिन बांध रहे 23-24 दिन ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ? मंदे हाल हो गए सी। ਮੰਦੇ ਹਾਲ। हाँ जी दाता साहब तो लंगर खाते रहे, आधा गुजारा करते रहे। मतलब कि दिहाड़ी विहाड़ी कोई नहीं लगी? नहीं दिहाड़ी को 22 दिन जेबों ही चलते रहे जे। हाँ जी इतने मुश्किल हालात है, महंगाई में तो जेब से चलना भी मुश्किल है। ये देखिए नाज़रीन, ये वो तमाम वही अहबाब हैं जिनके यहाँ पे। आप भी इधर आइएगा, इधर आइए, इधर आइए, आप इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, आप खैरियत से? ठीक है। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। मजदूरी है, टोकरा वगैरह? हाँ जी। मछली इधर से उधर? हाँ जी। क्या उम्र है आपकी? 65 साल। बड़ा सख्त काम कर रहे हैं आप। हाँ जी। तो सुना है अभी ये काफ़ी दिन मंडी बंद रही है। हाँ जी। क्या वजह क्या बनी? कहते हैं नई मंडी चले जाएं, हाँ जी। तो वो तो आप लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होगा बड़ा कि जी, पहले वो तो- यहाँ से सुबह उठ के उधर जाएं। हाँ जी। आप तो जाते जाते ही थकावट का शिकार हो जाएंगे, तो वहाँ क्या काम वो तो करेंगे? बड़ा चिक्कड़ है, पानी है, हाँ, काम नहीं होगा। ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਮੰਡੀ? हाँ, वेखा। ਕੋਈ ਲਾਈ ਉੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤੁਸੀਂ? नहीं लगी जी, ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? नहीं लगी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 22 ਦਿਨ ਚਲਾਏ ਨੇ? हाँ जी, बड़ा औखे गुजारा हुआ है। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਵੀ ਹੋਗੇ? हाँ जी। ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਹੈ ਜੇ? हाँ जी। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲਾਣਾ हाँ ਮਤਲਬ जी, ਕਿ बड़ा मुश्किल है जी। ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿਹਾੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ 22-23 ਦਿਨ? नहीं लगी। ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਘਰ ਦਾ हाँ ਸਰਕਲ? जी, सरकार किसी एक दो फाड़ किसी को उधारे दस्ते फाड़ कोई चक्कर है। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਮੰਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ, हाँ जी, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? फिर बड़ा मुश्किल काम हो जाना गरीब बंदे वास्ते। ਉਰਾ ਆ ਜਾਓ, ਉਰਾ ਮਾਈਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਘਰ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ। ਹਾਂ, ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੀ, ਗਰਮੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ। ਮੱਛੀ ਦਾ ਹੀ? ਮੱਛੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਬਣਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਣਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? 22-23 ਸਾਲ ਅਸੀਂ 22-23 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਘਰ, ਅੱਛਾ। ਪਰ ਉਧਰ ਹੀ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਆ, ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਾਲੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਰਾਬਾ ਬੜਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਛਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਚਿੱਕੜ ਬਹੁਤ। ਉਧਰ ਮੱਛੀ ਬਣਾਣੇ ਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਫਰਾਈ ਵਾਲਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਰੇਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਥਰੂਮ ਬੂਥਰੂਮ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਉਹ ਰਸਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, 4 ਸੜਕਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ, ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੇ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਆ ਜੇ ਫਿਰ? ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ, ਰੇਤਲੀ ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਕੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਲੱਭ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ही। ਬਿਲकुल। अच्छा, आप क्या बता रहे हैं? आप अभी बात कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, आप तो हैदराबाद से आए हैं ना? आप जी बता जी रहे हैं हैदराबाद से आए जी हुए जी हैं। मछली का काम आपका है। नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद शरीफ है। मोहम्मद शरीफ नाम है आपका? जी जी। अच्छा। बेटे के नाम? और
बेटे का नाम नवाज शरीफ है। मैं मरियम नवाज का दादा हूँ। नहीं, ये आप मजाक कर रहे हैं। नहीं, मजाक नहीं, झूठ नहीं है। आप हम पार्टी मुस्लिम लीग है। मुस्लिम लीग की हैं? हाँ, 32 साल हो गए। आपका वाकई नाम मोहम्मद शरीफ है? हाँ जी, ये आपका देखो। आईडी कार्ड है? जी जी, ये देखिए, हम मजदूरी कर रहे 23 दिन। मोहम्मद 23 दिन- शरीफ। जी, 23 दिन हो गए, बेरोजगार हो गए। ये मोहम्मद शरीफ साहब है। और 13 लाख रुपए घटे हैं मच्छी में। 13 लाख रुपए घटे हैं कितने जी में? जी, 3 गाड़ी ला रहे थे, इधर जगह ही नहीं थी उतारने की, बंद कर दी थी पट्टी। आपके कितने दिन में 13 लाख का नुकसान हुआ है? ये सर जी 23 दिन में हुआ। 23 दिन में 13 लाख रुपए का जी नुकसान? जी जी, आप तो मच्छी फिर बिकती कमाते नहीं तो है। करोड़ों में होंगे। अल्लाह कहते करोड़ों नहीं, नहीं, अल्लाह ये मजदूरी है। आपका नाम तो मोहम्मद शरीफ है। जी जी वाकईतन आपके बेटे का नाम नवाज जी जी, शरीफ है? पैदाइश की जनरल बताएं। पर्ची है, पैदाइश की पर्ची है, नवाज शरीफ और मोहम्मद शरीफ। हल्का नंबर 156, मुल्तान शरीफ। मैं हैदराबाद कारोबार करता हूँ, आप ही से बात को देता हूँ मछली। बहुत अच्छे आदमी है। नहीं, आपने जो नवाज शरीफ अपने बेटे का नाम जी, रखा जी। वो नवाज शरीफ साहब से मुतासर होकर रखा? नहीं नहीं, आप उसकी पार्टी के मुस्लिम मतलब कि लीग के। नवाज शरीफ साहब को देख के ही आपने हाँ, रखा जी, ना जी, अपने बड़े बेटे का पुराने नाम? मुस्लिम लीग के। आपका बेटा शादीशुदा है? जी जी, शादीशुदा है। उसकी उनकी बेटी का नाम भी मरियम नवाज है? नहीं नहीं, मरियम नवाज फिर आप ऐसे ही कह रहे हैं? नहीं, मेरी पोती है, नवाज शरीफ की बेटी है हमारी। अच्छा अच्छा, वो भी अच्छा कह आप कह रहे हैं कि मरियम भी आपकी बेटियों की तरह है? नहीं, नाम के हवाले से। ठीक है। इधर बड़ी सहूलत है, उधर कोई सहूलत नहीं है। उधर बंदे लूट जाते हैं, हम गाड़ी पे चढ़ रहे मच्छी उतार लेते हैं। 4 बड़े मच्छी उतार ली। 4 मन हाँ जी, 4 मन। मतलब डकैती हो हाँ गई जी, है? मोटे और नाके से और ठोकर से मतलब चोर मच्छी चोरी करते हैं। अच्छा, गन पैड में लूट लेते हैं मच्छी। दो 2 तोड़े, नहीं तो फैर मारते हैं। हुआ ऐसा? हाँ जी, हुआ, मेरे साथ हुआ। आपके साथ ये जी, हुआ है जी। कि आपको आगे उसने कहा भी सीधे हो जाओ? हाँ जी, यतीम खाने के पास हुआ है। अच्छा, कितने फिर तोड़े दिए उसको? 4 तोड़े मच्छी के ले गए, 80,000 की मच्छी ले गए। उई। वो तो मेरी नहीं, और बंदों की लुटती है। जो 1 बजे के बाद गाड़ी आई है वो लूट जाती है। आप हैदराबाद से आके यहाँ पे मछली लुटा बैठे? बस जी, वो क्या करे, अब चोर के आगे। आपको तो ऐसा लग रहा होगा कि आप कराची फेर रहे हैं। नहीं, अल्लाह खैर रखे, हमारे पंजाब में अमन है, अल्लाह का शुक्र। नहीं, मैं वैसे बात बता रहा हूँ कि नॉर्मली जी, जी। लाहौर में आप ये आते हैं मेन ये शहर में, मंडी- यहाँ पे तो चोरी ये डकैती मंडी नहीं है। बेहतर है, सफाई है, सब चीज़ है, इखलाक है, मोहब्बत है, बैठने की जगह है, आराम है। अच्छा, ये देखें नाज़रीन, इनका नाम मोहम्मद शरीफ है और इनके बेटे का नाम है नवाज शरीफ। ये कह रहे हैं कि मेरी मुस्लिम लीग नून से बड़ी एफिलिएशन है और जो मरियम नवाज साहिब हैं वो मेरी बेटियों की तरह हैं। क्यों जी? मेरी पोती है। आपकी पोतियों की जगह? क्योंकि बता रहे हैं कि इनका नाम मोहम्मद शरीफ है और इनके बेटे का नाम नवाज शरीफ है। ये अल्लाह के वास्ते मच्छी का कारोबार करते तो बहुत रोजगार, बेरोजगार हो गए 23 दिन। कि अच्छी जगह पक्की दे, ये दरिया के किनारे तो मच्छर बहुत है और लूट मार बहुत है उधर। बता रहे हैं कि वहाँ पे हमें लगा के वो किसी ने गन लगा के कहा कि भाई जी आपके साथ प्रैंक हो गया, 4 तोड़े मछली के उतार दें। ऐसे ही हुआ? हाँ जी, ऐसे फनकारों ने बताया, जो मच्छी खरीदते उन्होंने बताया, और मेरे को पैसे खोले गन पहनते। साढ़े को नहीं खोए, मैं भी झूठ बोला। बाकी सहूलत हो, बंदा पक्की मंडी अच्छी जगह दी जाए। ये मच्छी का काम है, किरोड़ा का काम है। ये 2 साल ही मच्छी पलती है। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੰਡੀ ਵੇਖਨੇ ਆ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਝੂਠ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਮੱਛੀ मतलब कि जगह किस जगह दी जाए ते सहूलत होवे, व्यापारी को भी, आड़ती भी। चलें जी नाज़रीन, आपको लेके चलते हैं नई मंडी में। और नई मंडी जाने से पहले मैं अपना ये जो लंगोटा है मैं भी टाइट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ पे जो जगह है वो अभी कच्ची पक्की है और वो कोई मुस्तकिल मंडी भी नहीं है, वो एक आर्जी मंडी लगाई जा रही है। खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, अगर अल्लाह ताला ने आप लोगों को ये ओहदे दे ही दिए हैं, ये हुकूमत दे ही दी है, तो खुदा का वास्ता है कि इसको बर्दाश्त कर लें। जो अल्लाह ताला ने आपको ज़िम्मेदारियाँ दी हैं इसको अच्छे अंदाज में निभा लें। ये मौके दोबारा नहीं मिलने आपको। जितना तंग कर रहे हैं ये वाक़ईतन आपको मौके दोबारा नहीं मिलने। इंटरनेट आ नहीं रहा, कारोबार वैसे नहीं है, और जो कुछ 4 आनों का हो रहा है वो आपने तबाह कर दिया। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है, आप खैरियत से? ठीक ठाक, शुक्र। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। सलीम साहब, क्या करते हैं आप? मछली मंडी से काम करते हैं। मछली मंडी काम करते हैं? जी। क्या काम है आपका? कुंडे का, कुंडे का पल्लेदारी करते हैं। पल्लादारी का? जी। तो क्या करते रहे पिछले 20-25 दिन? बिल्कुल फारिग, कुछ कोई काम नहीं था, मंडी बंद कर दी है इन लोगों ने। अच्छा, तो हम घर चले गए, आज ही आए, आज रात को। तो 20 दिन कैसे घर का बहुत गुजारा मुश्किल है।
हमारा एक कमाने वाले हैं और 20-10 लोग पीछे खाने वाले हैं। हमारे चूल्हा बहुत मुश्किल हो गया था। 20 दिन कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं किया। आप नई मंडी नहीं गए? नहीं मंडी काम ही नहीं है, कोई काम ही नहीं, कोई जाता ही नहीं उधर। सब लोग डरते हैं, डकैती इलाका है, डकैटों का। उधर कोई निजाम नहीं? कोई निजाम नहीं है। गए हो तुसी, वेखे आए हो? हाँ जी, वेख के देखिया तुसी? उधर चिकड़ है क्या सारा? चिकड़ है। सही। तो दिहाड़ी व्याड़ी लगी तो? नहीं, कोई दिहाड़ी नहीं, उधर कोई लोग जाते ही नहीं। ये देखें नाज़रीन, ये इस मंडी में मौजूद हैं और यहाँ पे ये इस तरह के सैकड़ों मेहनत कश मौजूद हैं। बता रहे हैं 20-25 दिन अपने जेब से ही जो है गुजर बसर करते रहे। आपको पता है हर घर में 1 या 2 कमाने वाले होते हैं और फिर आपको पता है खाने वाले 5-6 होते हैं। बता रहे हैं कि मैं अकेला कमाने वाला हूँ, 10-12 लोग खाने वाले हैं। 20-22 दिन से काम कोई नहीं किया, काम मिला कोई नहीं, वहाँ पे कोई जाता नहीं है। तो ये बड़े परेशान हैं। इनके हवाले से सोचें, इनके हवाले से लाजमी सोचें। शुक्र। क्यों नहीं जा रहे आप लोग रावी? सर वहाँ पे कोई सहूलियात नहीं है हमें। सहूलियात कोई नहीं है? वहाँ पे कोई सेफ्टी नहीं है। अब देखिए ये कैश का काम है और वहाँ पे कोई आसपास ना बैंक भी नहीं है कि हम जाके कोई बैंक में अपने ना पैसे दे सकें। अभी मुझे बताएं कि आपका डेली का कितनी की ट्रांजैक्शन हो जाती है? कितना हमारा डेली का है 20 से 30 लाख रुपए की। अच्छा, हाँ जी। वो तो फिर 20 से 30 लाख उसको बचाना बड़ा मुश्किल काम है। बहुत ज़्यादा। और वहाँ पे कोई 12-13 ये ना पुलिस में ना FIR भी ना कटी हैं। अच्छा। कि वहाँ पे ना वारदातें बहुत ज़्यादा आते जाते किसी ने पिस्टल लगा दिया? बिल्कुल। अच्छा, दुकानें वहाँ पे दी हैं क्या? वहाँ पे आपने माहौल चेक किया जाके? माहौल तो आप देखें ना, वहाँ इतनी ना मिट्टी है, गारा है वहाँ पे। अब ये देखें यहाँ पे ये हमने ना मार्बल ना वगैरह लगाया, यहाँ पे हमने ना टाइलें ना लगाई हुई हैं ताकि मछली साफ है, नीट रहे। जो भी हमसे ना कस्टमर लेके जाएं उनको कोई भी ना कंप्लेंट ना हो ना गंदगी की। अब ये देखें बिल्कुल नीट हमने यहाँ पे टाइलें वाले तो लगी नहीं है, मार्बल लगा हुआ है। अच्छा जी। वहाँ पे नहीं है ऐसा? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी। वहाँ पे क्या है सिस्टम? आपने क्या, मैंने भी जाना तो है देखने। वहाँ पे आप जाएं आपको पता लगेगा। अभी वहाँ पे सीवरेज का भी काम नहीं हुआ। अच्छा। ना वहाँ पे ना टफ टाइल है, ना वहाँ पे कोई ना फर्श है इतने। तो वहाँ पे क्या? वहाँ पे सिर्फ 30 से 32 ना दुकानें हैं बस। अच्छा, दुकानें पकी हैं? दुकानें अभी ना बन रही हैं। अच्छा। वहाँ पे अभी वो ना बना रहे हैं। तो 32 दुकानों में ये 150 बंदा कैसे बैठाएंगे? बिल्कुल इम्पॉसिबल है, बिल्कुल भी नहीं ना बिठा सकते वो। ये नाज़रीन ये ठीक कह रहे हैं कि यहाँ पे हर दुकान के अंदर मार्बल टाइल और नीचे पक्की टाइल, टफ टाइल लगी हुई है। वहाँ पे जाके देखते हैं वहाँ पे क्या हालात हैं। राय बाबर साहब यहाँ पे अपने लाहौर लश्कर के साथ तो आए और ज़बरदस्ती मंडी बंद करवा के गए। तो राय बाबर साहब की जो इजाद है, राय बाबर साहब ने जो शहर आबाद किया है, वो शहर जाके भी आपको दिखाते हैं कि राय बाबर साहब ने इस शहर को आबाद करने से पहले कितनी की तैयारी कर रखी थी। राय बाबर साहब ने तो बहरहाल DC लाहौर साहब सैयद मूसा रज़ा, उनके कहने पर ये सारा एक्शन किया है। अगर आपकी तैयारी नहीं थी तो आपको ऐसा छक्का लगाने की ज़रूरत नहीं थी। अभी मैंने पता लगा तुम 100 साल तो उत्थे बैठे सी। माशाल्लाह तो दादी पुश्ती बैठे 4 नस्ल बीत गई हैं। ठीक है, नहीं कल नहीं आ गए, एक ग्रुप है। ठीक है, मेन मसला है 4 महीने का काम में। ठीक है, उस तो बाद गर्मियां किसी ने नज़र भी नहीं उत्थे आना कोई भी मच्छी मंडी वाला। ठीक है, यही उन्होंने कहा थी कि जनाब सानू टाइम दिता जाए, अभी आराम 2 महीने टाइम मिल जाता ही रह गए। उन्होंने तुहाडे सामने सील किया जो किया, पर कारोबार पहले अगे आ नहीं समझ लगी। कारोबार तो है कोई नहीं खत्म। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ इन्ना नुकसान होया जिस दोस्तां दा तुसीं देखो ना जाके, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮਰਕੂਦ ਹੋ ਗਏ, ਘਰ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਜਾ ਨਾ ਲੈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਸਟੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਪਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਅੱਧੇ ਆ ਗਏ। ਇੰਜ ਵੀ ਕੁਝ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਬਾਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਦੇਣਗੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।